मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। वृश्चिक राशि, फरवरी का महीना, सन 2022। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान राशि, ब्राह्मण की राशि, जिसके पास अगर वो गहराई से सोचे तो उसके पास धैर्य भी है। मंगल की ये राशि है जो उसे साहसी बनाती है, और साहसी तो बनाती है, कभी कभी दुस्साहसी भी बनाती है। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो उसे पौरुषता देता है, क्षमता देता है, शक्ति देता है। उसके लेफ्ट साइड में शुक्र की राशि है जो उसे सौंदर्य, रूप, खाने पीने में, और खाने पीने में मद मदिरा में, इसमें उलझा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके अगली जो राशि है वो गुरु की है जो उसे विवेक देता है, जो उसे होश देता है, जो उसे बोलने की सामर्थ्य देता है, जो वाक्पटु बनाता है। अब रूप, क्रोध, अहंकार और ज्ञान, ये तीन विशेषणों में उलझी हुई ये राशि। और अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, तीन नक्षत्रों का प्रभाव। विशाखा का एक चरण अर्थात गुरु का विवेक का प्रभाव एक चरण का। अनुराधा 4 चरण, बहुत संघर्ष, स्ट्रगल, बहुत मेहनत, और मेहनत के बाद भी उतना नहीं मिलता जितना हम डिजर्व करते हैं, तो फिर इरिटेशन भी होती है। ज्येष्ठा के 4 चरण, धन प्राप्ति में बहुत बढ़ना, बहुत आगे चलना। और यदि ज्येष्ठा में आपका जन्म है तो आप घर में सबसे बड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे कोई बड़ा होगा तो या तो वो जीवित नहीं बचता, या वो घर से दूर चला जाता है, या आपके उससे वैचारिक मतभेद होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु, शनि और बुध की नक्षत्रों के प्रभाव वाली राशि। मंगल शुक्र द्वितीय भाव में आ गए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्ययेश और लग्नेश आपके दूसरे भाव में है। बुध, सूर्य, शनि तीसरे भाव में, पराक्रम स्थान में, मेहनत भी है। और चूंकि शनि की राशि है तो विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। चंद्र गुरु चतुर्भाव में। अब ये चंद्र गुरु का रोल क्या बनने वाला है? ये वृश्चिक लग्न में चंद्र गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की राशि बन जाती है। गजकेसरी योग वृश्चिक लग्न में ही चमत्कारी होता है। यूं और भी लगन है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। माघ मास की मौनी अमावस्या, अमावस्या में पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जलांजलि दें, दान करें, और माँ के साथ प्रेम पूर्वक रहें, उनके साथ व्यर्थ का तनाव पैदा ना करें, उनसे आशीर्वाद लें, आपको बहुत जरूरत है। और ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूलता वाला है, मान सम्मान की प्राप्ति के योग वाला है। 2, 3, 4, 3 को गौरी तृतीया व्रत, ये व्रत रखने से जैसा हम बताते हैं बेटियों को अच्छा पति मिलता है। और 4 तारीख को बुध मार्गी हो जाते हैं। 4 तारीख को बुध मार्गी, और ये समय अच्छा, बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग, बच्चों की एजुकेशन, मान सम्मान की प्राप्ति के योग। अगर आप कपड़े का उद्योग है, खाने पीने का काम है, ज्वेलरी का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, प्रेस का काम है, मीडिया से रिलेटेड है, मान सम्मान और यश की प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। 4, 5, 6, 5 को बसंत पंचमी, बसंत पंचमी आपके लिए मंगलमय हो। और 6 तारीख को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में। इसी के साथ साथ फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। क्रोध आएगा आज 1-2 दिन में, अभिमान बहुत आएगा, उससे बचिएगा। दैट इज नॉट गुड। उससे धन की हानि के योग, चोरी का योग भी हो सकता है। अलर्ट रहिएगा, आपका रुपया कहीं चोरी ना हो, कहीं मोबाइल ना चोरी हो जाए, गाड़ी वाड़ी पे कहीं कोई टक्कर ना मार दे, पार्क में की हुई गाड़ी के साथ भी हो सकता है। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 7 को रथ आरोग्य सप्तमी, ये व्रत रखने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 8, 9, 10, 8 को केतु का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, और इसी के साथ पति पत्नी में तनाव, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा। आप जब बहुत क्रोध होकर गुस्से में बोलते हो तो बात खराब करते हो, लेकिन जब वही बात आप प्यार से किसी को समझाते हो तो आप बुद्धिमान दिखाई देते हो। निर्णय आपको करना है।
छोटी छोटी बातों पे तनाव हुआ तो गृहस्थी में परेशानी आ जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 11, 12, 11 तारीख की स्थिति पे गौर करते हैं। ये स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नुकसान, कहीं शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, राइटिंग के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो किसी का अपमान ना करते हुए बातचीत करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 12, 13, 14, 12 को सूर्य कुंभ राशि में जया एकादशी व्रत, ये व्रत रखने से रक्त के विकार दूर होते हैं। 13, 14, 15, 13 को भीष्म द्वादशी, और ये समय अनुकूल, माँ की सेवा करें, और यदि आपकी इष्ट दुर्गा माँ है तो देव्या कवच जरूर पढ़ा करिए, और माँ की सेवा करने से आशीर्वाद मिलेंगे। यदि कोई जल संबंधी उद्योग है, खाने पीने का उद्योग है, तो उसमें लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 14, 15, 16, 14 को सोम प्रदोष व्रत, और 16 तारीख को गुरु रविदास जयंती और माघ मास की पूर्णिमा। ये समय अनुकूलता से भरा हुआ, बॉस के साथ संबंधों में टकराव, छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद। मुझे ऐसा लगता है कि अब बात तो ठीक करते हो, लेकिन आपका बात कहने का ढंग दूसरों के अहम को चोट करता है, वहां सावधान रहना है। तो जॉब में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं, सो बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 17, 18, 19, 17 को शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, और 18 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी को रुपये उधार मत दीजिएगा, देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। पेट संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा, त्वचा के इन्फेक्शन हो सकते हैं। शेयर मार्केट में, कमोडिटी क्षेत्र में फायदे हो सकते हैं। लेन देन के कार्यों में, दलाली के कार्यों में फायदे हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, व्यर्थ किसी से ना उलझिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 19, 20, 21, 19 को सूर्य शतभिषा में, और 20 तारीख को गणेश चतुर्थी। ये समय कुछ शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, पार्टी वगैरह में जाने का हो सकता है। कहीं विवाह की बात हो तो वहाँ आप जा सकते हैं। घूमने फिरने के योग हैं, खर्चे के योग हैं, पेंटिंग की एग्जीबिशन हो सकती है, डिज़ाइनिंग की बातें हो सकती हैं, मीडिया की लाइन में कुछ विशेष काम हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है। 21, 22, 23, 21 को शनि पूर्व में उदय, और 22, 23 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, लेकिन हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, ये शुभ रहेगा। राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए, और वो जो कड़वे हैं पर दिल के सच्चे हैं, उनको पहचानिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24, 25, 26, 24 को गुरु पश्चिम में अस्त। गुरु का बहुत बड़ा रोल है, आपके द्वितीयेश और पंचमेश बनेंगे, तो घर संबंधी मामलों में, मित्रों के सहयोग में, उनको समझने में गलती ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। 25, 26, 27, 25 तारीख की स्थिति पे अगर हम गौर करें तो शुभ है। टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। खाने पीने के क्षेत्रों में फायदे हो सकते हैं। और यदि आप अपना कोई काम शुरू करते हैं, कोचिंग का, काउंसलिंग का, उसमें फायदे के योग दिखाई देते हैं। 26 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। अब लग्नेश आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो मित्रों के साथ, यार दोस्तों के साथ आप अपना समय ज़्यादा बिताएंगे। और यदि आपका कहीं लेबर संबंधी कार्य है तो उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, क्योंकि थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। 27, 28, 27 को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। आप शुक्र जब मकर राशि में आते हैं तो स्वभावतः व्ययेश शुक्र जब मकर में आएंगे तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे में रुपया उधार देना हानिकारक हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, उससे बचना है। और 28 को सोम प्रदोष व्रत है। मोती रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि, गंगा जल पीने से भाग्य में 4 चांद लगते हैं। माता की सेवा करने से विशेष लाभ, क्योंकि वृश्चिक, तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, तुम्हारा भाग्य माँ के आशीर्वाद से आता है। जिनकी वृश्चिक राशि होती है उनके भाग्य स्थान में कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा है, आपके घर में माँ है,
आप अक्सर उन्हीं से ही उलझ जाएंगे। उनसे उलझिए मत। अगर भाग्य संवारना है तो माँ का आशीर्वाद चाहिए आपको। और गुरुजनों से, बड़ों से, अपने बड़ों से मतलब आपके गुरु, आपके पिता, सम्मान करिए उनका। तब कहीं जाके जीवन में बहुत कुछ जो आप उपलब्ध करने से चूक जाते हैं आपको प्राप्त हो सकता है। मोती रत्न शुभ रहेगा, मूंगा रत्न भी अच्छा है। पुखराज भी पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, मोती छोटी उंगली में, पुखराज इंडेक्स फिंगर में, मूंगा रिंग फिंगर में। ये आपके लिए यशस्वी रत्न हो सकते हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.